दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल लाइफ स्कूल पर सीटेट 2020 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन करा रहा हूँ और पर्यावरण अध्ययन में मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक करा रहा हूँ और एनसीईआरटी में मैं क्लास 3 की बुक करा रहा हूँ और क्लास 3 में मैंने 1 से लेकर 5 तक पार्ट, जो भी इस पाठों से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैंने वीडियो में बता दिए हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज, और वो करेंगे एनसीईआरटी क्लास की किताब का सारांश बात करेंगे और वो करेंगे पाठ 6 से 10 तक का। कितने तक का? पाठ 6 से 10 तक का। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखा करिए आप। ठीक है, यकीन मानिए आप जब पेपर देंगे तो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आज बात करेंगे वो है पार्ट 6 की। कितने की? पार्ट 6 के बारे में। और पार्ट 6 का सारांश मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वो है, पाठ का नाम है कि खाना अपना अपना। क्या है? खाना अपना अपना। तो आपको ये लोग दिख रहे होंगे, देखिए ये लोग दिख रहे हैं और ये लोग अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था, ये लड़का कह रहा है। और ये जो लड़की है वो कह रही है मैंने दाल भात खाया था। ये जो बोल रही है कि मैंने खाना ही नहीं खाया था। और ये बोल रहा है कि मैं गुरुद्वारे में गया और लंगर खा के आया था। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मैं इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो, और एक्स्ट्रा फैक्ट दोनों ही बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया है, देखिए कि इस पाठ में अलग अलग प्रकार के इस पाठ में अलग अलग प्रकार के खानों पर चर्चा की गई है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के खानों पर चर्चा की गई है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, और मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है, ये लीचेन नाम की एक लड़की है, वो बोल रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है तब हम अपने पास के होटल में जाकर लिंग हू फैन खा आते हैं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो, तो एक ई पाठशाला करके एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा। तो देखिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बोल रही है वो बोल रही है लड़की कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हमें गोवा गए थे और हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह नारियल के तेल की बनी हुई समुद्री मछली है। ठीक है, तो ये सब बोल रहे हैं। ठीक, तो देखिए, अब आपने हांगकांग वाला सुना और ये सुना। ठीक, तो अब मैंने इससे इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर से क्या निकाला है वो आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सांप खाना बहुत पसंद करते हैं और वहाँ के होटलों में इसे लिंग हू फैन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट। अच्छा, अब देखिए, मैंने देखा कि ये जो पॉइंट हुआ है, ये देखिए यहाँ 2014 है। ठीक है, गलती हो गई है। सीटेट 2014 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था इसी से, और वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने का मन होता है हम पास के होटल में जाके लिंग हू फैन खा आते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ का है? तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है दोस्तों, ये एनसीईआरटी में ही मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। और सीटेट का पेपर 2014 का आप देखिए, 2014 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया हुआ है। तो अब मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा। सांप खाना बहुत पसंद है और वहाँ लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है असम, बी है हांगकांग, सी है उड़ीसा और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आप तुरंत अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो तुरंत हांगकांग पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो अब ये हांगकांग वाला देखा। अब देखिए अगला है, और अगले में मैंने बताया था आपको कि कश्मीर में लोग सरसों के तेल में मछली बना के खाते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रदेश में लोग सरसों के तेल में मछली बना के खाते हैं, तो आप कश्मीर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगला है गोवा में लोग नारियल के तेल में समुद्र की मछली
बना के खाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए। अच्छा, अगला है वो है टेपियोका। केरल में ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इसे वहाँ के लोग उबालकर नारियल की करी के साथ खाते हैं। अब देखो क्वेश्चन मेरे दोस्त ऐसे बन सकता है कि केरल में ज़मीन के अंदर क्या पाया जाता है और वहाँ के लोग उसे उबालकर नारियल की करी के साथ खा सकते हैं, तो टेपियोका, ठीक है। अच्छा, अगला और इसमें एक पॉइंट दिया था कि दाल में शक्कर डाल के लोग नागपुर में खाते हैं। कहाँ खाते हैं दोस्त? नागपुर में। और ये नागपुर कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। तो इतनी चीज़ पार्ट 6 से इम्पोर्टेंट थी। एक क्वेश्चन आया है और भी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो मैंने पूरा का पूरा सारांश आपको दे दिया है। अब बात करेंगे पार्ट 7 की, ठीक है। और पार्ट 7 की बात करेंगे और इस पार्ट का नाम है बिन बोले बात। क्या नाम है? बिन बोले बात, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसका सारांश सुनिए। इसका सारांश है कि इस पाठ में बिना बोले पर्ची के माध्यम से सबको बताना होता है। टीचर सबको पर्ची देती है और मूक बन के सबको बताना होता है। देखिए दोस्त, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कि दृष्टिहीन बच्चे भी होते हैं, मूक यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं वो भी बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। उनको शिक्षा देने के लिए इसी पाठ में बात की गई है कि हम उन्हें किस तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये बताया गया है कि कुछ बच्चे पढ़ नहीं सकते और वो स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को सांकेतिक भाषा इशारों से बात करनी सिखाई जाती है, ठीक है। यानी कि हम जो बच्चा अगर बोलना नहीं जानता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा के हिसाब से बताते हैं कि ऐसे ऐसे अपने हाथ वगैरह से, ठीक है। अच्छा, यहीं पर देखा होगा आपने कि इस पाठ में यह भी बताया गया है कि हम किसी बच्चे को नाच के माध्यम से यानी कि डांस के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि दृष्टिहीन के लिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ बता देता हूँ कि ब्रेल लिपि है जो दृष्टिहीन के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुईस ब्रेन, उन्होंने उसकी स्थापना की थी, ठीक। चलिए अब देखिए, अब अगला पार्ट है और वो है पार्ट 8। दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि अभी ये बहुत कम है, इतना ही सारांश है। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें अभी जोड़ने की है, हाँ, लेकिन क्लास 4th मैंने पढ़ा और क्लास 5th मैंने पढ़ा, तो उसमें बहुत बहुत लंबे चैप्टर हैं। तो आप लंबे चैप्टर भी देखिए, अभी छोटे छोटे हैं तो उनसे ही काम चलाइए, ठीक है। तो पार्ट 8 में है पंख फैलाएं उड़ते जाएं, मतलब पाठ का नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। अब देखिए इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। और उन पक्षियों के सामने इनकी वो है पहेलियाँ दी गई हैं। और पहेलियाँ क्या दी गई हैं? देखिए ये पहेलियाँ है मोर के सामने कि सिर पर मेरे डैश 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 है, सुंदर पंख का नाच है और सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, ठीक है। अगला है आकाश में सीधे आती हूँ, झटक चूहा ले जाती हूँ और पूछ है मेरी खांचे वाली और डैश 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 हूँ मैं बड़ी निराली, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके बहुत सारे पक्षी हैं उनके बारे में बताया गया है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब इस पार्ट में पक्षियों के बारे में उनके ऊपर पहेलियाँ दी गई हैं। तो पहली पहेलियाँ ये है कि सिर पे मेरे नाच है। अब देखो सिर पे मेरे, अब यहाँ आप कह सकते हैं कि ताज है। क्या है? ताज है। सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। अब ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन में होगा तोता, बी ऑप्शन में होगी मैना, सी में कोयल और डी में मोर। तो आप क्या टिक करेंगे? मोर, क्योंकि आपको यहाँ से ही हिंट मिल रही है, ठीक है। और आपको पता है कि सुंदर नाच दिखाता हूँ। चलिए तो ऐसे ही आपको याद रखते रहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि मनुष्य की बोली की नकल कौन करता है। यानी कि मनुष्य, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप कहेंगे कि मनुष्य की जो बोली की नकल है वो तोता करता है। कौन करता है? तोता। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉइंट दिया हुआ था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, अगला पॉइंट है देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखना मेरे भाई बहुत ध्यान से कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये NCERT से लिया हुआ है मैंने, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है, ये है यहाँ पर, ठीक, कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है, ठीक, ये वाला। तो ये चैप्टर, ये उसी पेज ले लिया है मैंने यहाँ पर, तो आपने समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से अभी एक क्वेश्चन आया था
और वो पेपर हुआ है दिसंबर 2019 में। अगर पेपर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उल्लू टिक किया था। क्या टिक किया था? उल्लू टिक किया था। लेकिन एनसीईआरटी में हमने क्या पढ़ा है? हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मैना होगा। ठीक है, उल्लू नहीं होगा। कुछ लोगों ने बसंत खोरा भी लगाया था। ठीक है, ये भी गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है सीटेट के लिए। सीटेट हमेशा ये कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, टेट कहता है कि मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन है वो पढ़ो, और सीटेट या सीबीएसई कहती है कि हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़ो। और जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाओगे तब तक किसी भी पूरे पेपर के किसी पोर्शन में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो 2019 का पेपर है, अभी का आप देख लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो मैना होगा। अब यहीं पे आ जाए कि पूरी गर्दन कौन घुमा सकता है, तब उल्लू हो सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, आप देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। पक्षियों की चोंच अलग अलग तरह से होती है, इसलिए कोई पक्षी फल खाता है, कोई बीज खाता है और कोई कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये बात आप समझ गए होंगे। अगला बोल रहा है, अगला पॉइंट दिया है इसमें कि पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और पंख पक्षियों के शरीर को गर्म भी देते हैं। अगर पूछ भी लिया जाए कि पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और पक्षियों के शरीर को क्या देते हैं, ठंड देते हैं या गर्म देते हैं, तो आप कहेंगे गर्माई देते हैं। ठीक है दोस्तों देखिए, यदि आपको ऐसी वीडियो सीटेट की सब सब्जेक्ट की यानी कि 5 के 5 सब्जेक्ट यानी कि प्राइमरी लेवल का भी और जूनियर लेवल की भी क्लासेस चाहिए तो इस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ यार ज़रूरतमंद लोगों के लिए शेयर ज़रूर कर दें। जिन लोगों के लिए जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जो किसी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, उसमें पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें सटीक जो चीज़ें हैं वो उन्हें मिल पाएँ। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, और वो है पाठ 9 की। ठीक है, और पाठ 9 का नाम है, वो है बादल आए बारिश आई। क्या है? बादल आए बारिश आई। देखिए ये है पाठ 9, और पाठ 9 का नाम है बादल आए बारिश आई। ठीक, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पाठ 9 के बारे में बात करेंगे। तो इस पाठ में हाथी, केला और पानी के बीच का संबंध है, यानी कि एक हाथी है। आप सोच रहे होंगे कि हाथी, तो देखो क्लास 4th में भी एक नंदू के नाम का हाथी की जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या बताया गया है कि हाथी, केला और पानी के बीच की कहानी है। अब मैं थोड़ी सी कहानी बताई गई है, वो मैं उसका सार बता देता हूँ आपको। देखो इसमें अप्पू नाम का हाथी है और उसे केले बहुत पसंद है। ठीक है, क्या पसंद है? केले। तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन सीबीएसई ऐसे भी पूछ सकता है कि अप्पू नाम के हाथी को क्या पसंद है, तो उसमें झाड़ियाँ, केले और खरबूज, तरबूज कुछ भी दे सकता है। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही टिक लगाना होगा। क्या लगाना होगा? केले। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें जो है इंद्रधनुष के बारे में भी चर्चा थोड़ी सी की गई थी। इंद्रधनुष का नाम दिया था, तो इंद्रधनुष से मैंने एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट थे वो मैंने इस वीडियो में जोड़ दिए हैं। देखिए पहला पॉइंट जोड़ा था कि आकाश में शाम को पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। क्या? इंद्रधनुष। ठीक है, शाम को पूर्व दिशा में और प्रातःकाल दिशा में पश्चिम में दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है वो है वर्षा होने के बाद लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी रंगों से मिलकर एक विशालकाय वृत्ताकार इंद्रधनुष कहलाती है। विवेक गौर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, वही। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लें। पूछ लेगा ऑप्शन में दे के कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, 4 दे देगा, इनमें से एक नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा आपने ये देखे कि इंद्रधनुष किन किन रंगों से मिलकर बनता है। अच्छा अब आप अगला पॉइंट देखिए कि सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित और तथा परिवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बढ़ता है। आपने देखा होगा कि ये परिवर्तित अपरिवर्तित होती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, तो आप ठीक है, तो अपरिवर्तित और परिवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। कौन सी क्या बनाती हैं? सूर्य की वर्षा की बूंदें क्या बनाती हैं? वर्षा की बूंदें इंद्रधनुष बनाती हैं अपरिवर्तित और परिवर्तित होने के कारण। ठीक, चलिए अगला पाठ है और पाठ 10 है दोस्त। और पाठ 10 में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, बस ये था कि पकाएं खाएं। अब इसमें देखिए, इसमें ये बर्तन दिए हुए थे कि किस तरीके से, अब मान लो उसमें दिया है कि खाना किस तरीके से पकाया जाता है। ठीक है, या तो पहले गेहूँ लिए जाते हैं, उस ऐसे दिया था उसमें, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के ही बताए। गेहूँ लिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें
साफ करके पिसवाया जाता है। उसके बाद आटा निकलता है, उसे पानी डाल के बनाया जाता है। उसके बाद फिर उससे छोटे छोटे लोवे, उसके बाद रोटियां, उसके बाद रोटी सेकना, यानी कि एक सीरीज दी थी कि किस तरीके से हमें बनाना चाहिए। तो वही है, मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है कि इस पाठ में खाने को किस तरीके से बनाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए उसी के बारे में बताया गया है, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ उपकरण दिए हैं कि मिट्टी के तेल से ये अलमारी है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। कोयला से अंगीठी है, ये गैस है, ये गैस सिलेंडर है, ये वो हीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से खाना, इन्हें उपकरणों के माध्यम से खाने को बनाया जाता है, ठीक है। पाठ 10 तक दोस्तों ये है। पूरी एनसीईआरटी में 22 पार्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, फ़ायदेमंद लगती है, आपको लगता है कि हाँ कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि वीडियो आगे चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो देखिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मेरे भाई ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए, एक वीडियो मैंने पार्ट 1 से 5 तक की बना दी है, उस वीडियो को आप देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में है, एनसीईआरटी का पूरा सारांश है, ठीक है। और इसी चैनल पर दोस्तों डेली करंट भी मिलता है, डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाई जाती है। अगर डेली करंट अफेयर्स आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो डेली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।